आपको भी एक बेटा है, भगवान ना करे उससे कुछ हो गया तो बहुत पछताएगी आप। लगता है दिमाग खराब हो गया है सबका, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। अब हम क्या करेंगे? ये लोग हमें इतनी आसानी से अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। महालसापति जी, जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इसे जाना ही होगा। हम सब लोग कितने खुशकिस्मत है, साई जैसा कोई हमारे साथ है। इनके होते हुए हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, कोई बुरी ताकत हमें छू तक नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा बहनी तूने, इसलिए हम लोग यहाँ पर सुख चैन और शांति से रहते हैं, वरना दूसरे गांव के हाल तो बहुत ही खतरनाक है। वो याद है ना तुम्हें डायन वाला किस्सा? उस गांव की घटना अगर तुम लोगों को सुनाऊंगी ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्या हो गया था वहाँ पे? मत पूछ आरती, आज ही पता चला है कि उसके पड़ोस में रहने वाला बच्चा एक दिन गायब हो गया था। लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला, बस उसके कपड़े मिले, बच्चा नहीं। बच्चा गायब करने के पीछे डायन का हाथ है? हाँ, क्योंकि बच्चों पर डायन की खास नजर होती है। हे भगवान, तो ये डायन फिर बच्चों का क्या करती है? लोग कहते हैं कि डायन बच्चों को खा जाती है। और एक बात और सुनने में आई है कि जहाँ वो रहती है ना, वहाँ बकरियां और गायें भी रहती थी। कुछ समय बाद गाय ने और बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया। पता है क्यों? क्यों? जहाँ डायन रहती है ना, वहाँ पर वो पशुओं के दूध को सोख लेती है। डायन के लक्षण लोग समय रहते समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें बाद में परेशानी होती है। परंतु हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक शिरडी में साईं है तब तक हमें कोई डायन या चुड़ैल छू भी नहीं सकती। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो डायन है? अरे डायन के पैर उल्टे होते हैं। साईं, मेरी मदद कीजिए साईं। क्या हुआ दिगंबर? मेरी गाय राधा बहुत बीमार और कमजोर हो गई है साईं। वो गाय कोई पशु नहीं, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मेरे बाबा ने उसे मेरे लिए खरीदा था, तब वो बहुत छोटी थी, बच्ची ऐसी। साईं, उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसकी हालत को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। चलिए ना साईं। रुको, आता हूं मैं। चलो। साई, मैं भी चलूं साथ में? आओ। आइए सही, आइए। आइए सही। भगवान का शुक्र है साईं कि आप आ गए। आपको लेने क्या गए, इसकी हालत तो और ज्यादा खराब हो गई। पहले तो ये ठीक थी, कुछ दिन पहले इसने बछड़े को जन्म दिया। उसके बाद से ये अस्वस्थ रहने लगी। हमने सोचा कि माँ बनी है इसलिए कमजोर हो गई है, लेकिन दिन भर दिन इसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। हमें तो साईं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। फिर मैंने इनसे कहा साईं हमारी मदद कर सकते और इसे ठीक कर सकते हैं। साईं अब आप भी कुछ कीजिए। बहुत कमजोर हो गई हो तुम। मैं समझ सकता हूं कि तुमने बच्चे को जन्म दिया है और प्रसव बहुत मुश्किल से भरा था।
लेकिन तुम इतनी भी बीमार नहीं हो कि तुम हार मान लो। और बीमारी तो सबको होती है ना। तुम्हें अपने मन को मजबूत करके इस बीमारी को हराना है और अपने बच्चे के लिए जल्द से जल्द ठीक होना है तुम्हें। उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम एक पतीले में पानी चढ़ाओ गर्म होने के लिए। जी साईं। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। चिंता मत करो, साईं है ना, साईं तुमको ठीक कर देंगे और तुम जल्दी अपने बच्चे का ख्याल रखने लायक बन जाओगी। सही करेंगे। साईं, वो गर्म है, आपका हाथ जल जाएगा। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। एक ही सिगरेट बची है, इसे तो बचाकर पीना पड़ेगा। कितनी उबाऊ जगह है, यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं। या तो इधर से उधर घूमते रहो या फिर घर में जाकर बैठ जाओ। पता नहीं पिताजी इतने सालों से यहाँ कैसे रह रहे हैं। सुनिए जरा, रोकिए। केशव, अरे किस सोच में हो? उस दिन तो जिब्री ने कसम खाई थी कि तुम लोग मुझसे कभी बात नहीं करोगे। अरे तुम तो जिब्री को बचपन से जानते हो, वो मुंह फट है, जो जी में आया बोल दिया, पर दिल की अच्छी है। खैर उसे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम फुर्सत में हो? मैं काम से शहर जा रहा हूँ, चाहो तो चल सकते हो। सोच लो, हम वहां घूमेंगे और रास्ते में काफी बातचीत भी करेंगे, वरना ये दूरियां ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। क्या कहते हो? नहीं थैंक यू, मैं यहीं से ही हूँ। मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और बरसात वाली गर्मी तो बिल्कुल नहीं। लंदन जाकर मेरी आदतें बदल गई हैं। इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है।
अगर किसी भी पक्ष ने जिद करने की कोशिश की तो हो सकता है बचपन की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। केशव, मैं जानता हूं कि तुम लंदन में रहकर आए हो, इसलिए तुम्हें शिरडी की आदत नहीं है। पर शहर शिरडी जैसा नहीं है। वहां बड़े बड़े बाजार हैं। जो सामान यहाँ नहीं मिलता वो सब वहां मिलता है। वहां तुम्हें अंग्रेजी में बात करने वाले अंग्रेज मिलेंगे और मुझे मेरा पुराना दोस्त केशव। अगर नगर में अंग्रेज हैं तो वहां विलायती सामान की दुकानें भी होंगी और मुझे वहां सिगरेट मिल जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो? हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। वैसे भी यहाँ से ज्यादा चहल पहल होगी वहाँ। ये हुई ना दोस्तों वाली बात, तुम और मैं बचपन की तरह। याद है हम बचपन में कितना मजा करते थे। चलो। आ जाओ। चल सुनिए, चलिए। लो खा लो इसे। इसे खाते ही तुम्हें ताकत मिलेगी। तुम्हारी तबीयत बहुत जल्द सही हो जाएगी। खा लो राधा, साईं ने अपने हाथों से बनाया है। इसे सिर्फ मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे सब मित्रों ने मिलकर बनाया है। दिगंबर तुम्हारे खाने के लिए अनाज लाया। शोभा ने चूल्हा जलाकर पानी गर्म किया। तुलसा ने सब्जियां काटी, मसाले पीसे और तो और तुम्हारे इस छोटे बच्चे ने भी जलावन के लिए घास फूस ला कर दिया। इस सब में हमारा प्यार, हमारी दुआएं हैं। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर नई ताकत आएगी, नई ऊर्जा आएगी। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अब आपकी राधा पूरी तरह से स्वस्थ है। और हाँ राधा, तुम खुद भी अपना ध्यान रखना। मेरी मदद के लिए मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। जरूरतमंद की मदद करना यही तो मेरा धर्म है। हाँ हाँ ठीक है, वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद भी जरूर मांग लूंगा। ये रास्ता, हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? उस चौराहे वाले रास्ते से क्यों नहीं? पहले हम उसी रास्ते से जाते थे, पर अब हमने वहां से जाना बंद कर दिया। क्यों? क्या उस रास्ते पे कोई भूत प्रेत है या फिर साईं ने कहा है? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है केशव। कुछ साल पहले कुछ लोग शिरडी में घुस आए थे। उन्होंने यहाँ शराब की भट्टी लगाने की कोशिश की। हमने उन्हें मना किया और यहाँ से भगा दिया। और तुम जिस रास्ते से जाने की बात कर रहे हो, वहीं पे कुछ आगे उन्होंने शराब की भट्टी लगा ली। आस पड़ोस के सब गांव वाले वहीं जाते हैं शराब पीने। इसलिए हम शिरडी वाले सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां नहीं जाते।
देवा, पूरा दूध उबल कर जल गया। पर आई आप तो यहीं थी, आपका ध्यान कैसे नहीं गया? क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मल्हारी को मैं कैसे समझाऊंगी? उसे रात को दूध पिए बगैर नींद भी नहीं आती। कोई बात नहीं आई, एक दिन दूध नहीं पिया तो क्या हो गया, समझा देंगे मल्हारी को। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे दूध चाहिए तो चाहिए, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। मल्हारी बेटा, मैंने कहा ना तुमसे कि दूध जल गया है, तुम कल सुबह दूध पी लेना, ठीक? नहीं, मुझे दूध चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दूध चाहिए तो चाहिए। मैंने कहा ना तुमसे दूध खत्म हो गया है, कहाँ से लाऊं मैं दूध? पार्वती, क्यों बिगड़ रही है उस पर? बच्चा है वो। मैं बाहर जाके अभी दूध लेके आ जाता, लेकिन देखो तो कितनी रात हो गई है। अभी तक तो गांव के सब लोग सो गए होंगे, है ना? मल्हारी, अरे दूध नहीं है तो क्या हुआ? मैं ना तुमको एक अच्छी सी लोरी सुनाऊंगी, और वो लोरी सुनते सुनते तुमको कब नींद आ जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ सोओगे? हाँ? चल। क्या सोच रही हो पार्वती? तुमने इतनी छोटी सी बात पर मल्हारी को डांट दिया। बात क्या है पार्वती? सुबह गौरी रो रही थी, उसका वो चेहरा तब से मेरी नजरों से ओझल ही नहीं हो रहा। उसे लड़का भाग गया था, लेकिन लड़के वालों ने उसे नापसंद कर दिया। और मना करने की वजह भी तो देखिए, वो वजह मुझे बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही। कोई और कारण होता तो मैं समझ भी लेती, लेकिन हमारी गौरी का गोरा होना, ये भी मना करने की कोई वजह हुई? बस तब से यही बात मुझे खाए जा रही है। नगर से लौट आए तात्या? क्या साई, आप हमेशा कैसे जान जाते हैं कि मैं ही हूँ? इतनी देर रात आए हो, सब कुशल से तो है ना? सब ठीक है, काम के सिलसिले से नगर गया हुआ था, इसीलिए आपसे सुबह नहीं मिलने आ पाया। और आप तो जानते ही हैं, आपसे मिले बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। अच्छा किया, आओ। जानते हैं साईं, जब मैं जा रहा था तो मुझे कौन दिखा? कौन? केशव। और मैंने उसे अपने साथ नगर चलने के लिए कहा। पहले तो उसने ना नुकुर की, तब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर मुझे आपकी बात याद आई, तो मैंने उससे एक और बार पूछा और वो जाने के लिए राजी हो गया। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों दोस्तों को थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ रहने का मौका तो मिला। केशव इतना बुरा भी नहीं है साई। हाँ, शिरडी से दूर रहने के कारण उसका गांव से, गांव के लोगों से, गांव के वातावरण से तालमेल नहीं हो पा रहा है। आज केशव के साथ समय बिताने पे कुछ क्षण ऐसे भी आए जब मुझे एहसास हुआ कि पुराना केशव उसमें अब भी जिंदा है। तात्या, तुम बहुत सच्चे और बहुत अच्छे इंसान हो। अक्सर हम खुद जैसे होते हैं, हमें दूसरे लोग भी वैसे ही नजर आते हैं। तुम अच्छे हो, इसलिए सब तुम्हें अच्छे ही लगते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तात्या, ये घंटी कैसी है?
ये तो मैंने आज ही नगर से खरीदी। क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? हाँ साई, क्यों नहीं। लेकिन आप इसका क्या करेंगे साई? आप तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, तो फिर आज ये क्यों? बुआ, मैंने बहुत कोशिश की पर नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करो और भगवान से प्रार्थना करो। क्या मांगा? मैंने मांगा कि मुझे पीने के लिए दूध मिल जाए। रे देव, मांग रहे थे तो नींद मांग लेते ना, दूध क्यों मांगा? दूध मिल जाएगा तो मुझे अपने आप नींद आ जाएगी। मल्हारी, साई कहते हैं कि किसी भी चीज पर निर्भर रहने से ना अपने लिए समस्याएं पैदा होती है। दूध पीकर सोने की आदत अच्छी है, लेकिन अगर किसी दिन दूध नहीं मिला तो? अभी तुम सोने की कोशिश करो। बच्चा ही तो है, पीने के लिए दूध ही तो मांगा है, कोई हाथी घोड़ा थोड़ी ना इसे चाहिए। अब अगर इसे दूध नहीं मिला तो इससे लगेगा कि भगवान जी से मांगने से कुछ नहीं होता। इसका विश्वास टूट जाएगा। भगवान जी, इसके लिए ना दूध का इंतजाम कर दीजिए। घंटी की आवाज इतनी रात को? लगता है किसी की गाय या भैंस भटक गई है। आवाज तो इधर से ही आ रही थी। अरे ये तो राधा है। इसके गले में भी घंटी नहीं है। मल्हारी के लिए यहाँ से दूध मिल सकता है, लेकिन घर में सब सो रहे होंगे ना, जगाना ठीक नहीं होगा। राधा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दोगी? मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अभी भी कमजोरी हो रही होगी ना, पर क्या करूँ, मेरा भतीजा ना मल्हारी, वो ना बिना दूध पिए सोता नहीं है, उसे नींद नहीं आती। वो छोटा बच्चा है, उसके लिए दूध चाहिए। राधा,
अब तुम दोगी मुझे दूध थोड़ा सा? राधा, मैंने कहा था ना, समय आने पर मांग लूंगा। अब वो समय आ गया है। अरे ये आवाज कैसी? शुक्रिया राधा। तुलसा इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ? और उसने हमें जगाया क्यों नहीं? मलारी, ये ले दूध, दूध पी ले। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है ना बुआ, और मेरे लिए दूध भेज दिया। उनको पता था मैं इसके बिना नहीं सो पाऊंगा। आज क्या हो गया इसे? पहले बीमार होती थी तो बाल्टी भर ना सही थोड़ा बहुत दूध तो देती थी, और साईं तो कह रहे थे कि अभी बिल्कुल ठीक हो गई है, मगर इसके थन में तो दूध ही नहीं है। जहाँ डायन रहती है ना, वहाँ पर वो पशुओं के दूध को सोख लेती है। कहीं राधा के दूध ना देने का और तुलसा के यहाँ आने का कोई संबंध तो नहीं? मुन्ना, मुन्ना कहाँ चला गया? अभी तक खेलकर वापस नहीं आया। शशि काकी, आपने मेरे मुन्ने को देखा क्या? वो तो मेरे पोते के साथ नहीं खेलने गया था, मेरा पोता तो कब का घर आ गया। फिर कहाँ चला गया? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। तुम अपने घर से इतनी दूर कैसे आ गए? अरे चलो 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 हम चलते, चलो यहाँ पे तुम्हारी चोट ठीक कर देते। हाँ रोते नहीं, रोते नहीं बच्चे, रोते नहीं। देखो देखो, रोते नहीं, रोते नहीं। अरे बहादुर बच्चे हो ना तुम, बहादुर हो ना। अभी 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 चोट ठीक हो जाएगी।
चोट ठीक हो जाएगी अभी। रोते नहीं, रोते नहीं। अब पानी कहाँ से मिलेगा? मुन्ना, 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 मुन्ना। आरती, क्या हुआ? मुन्ना मुन्ना क्यों चिल्ला रही हो? पता नहीं, मेरा मुन्ना अभी तक घर वापस नहीं आया। अरे चिंता क्यों करती हो? बच्चा है वो, इधर ही कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। मैं समझती हूँ वो बच्चा है, आ जाएगा, पर पता नहीं मेरा दिल आज बहुत घबरा रहा है। मुन्ना, मुन्ना। पट्टी बन गई है ना अभी, पट्टी बन गई है। अब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। हाँ, चोट ठीक हो जाएगी अभी। रोते नहीं, रोते नहीं। मुन्ना, मुन्ना। अरे आरती, क्या हुआ? पता नहीं बहनी, मेरा मुन्ना नहीं मिल रहा है। सारा गांव ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं दिख रहा है। आपने देखा क्या? मैंने एक बच्चे को देखा था, वो मालसापति जी है ना, उनकी बहन के साथ। क्या? पर तुम्हारा मुन्ना उसके पास कैसे पहुंच गया? पता नहीं बहनी, पता नहीं, न जाने ये तुलसा मेरे मुन्ने के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है। पहले भी मेरे घर में घुस आई थी और मुन्ने को उठा लिया था। उसके बाद से ही मेरा मुन्ना बीमार हो गया। बस थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने उसे खेलने के लिए बाहर जाने दिया, और तुम कह रही हो कि उसके पास है। हे भगवान, जाने ये औरत मेरे मुन्ने के साथ क्या करना चाहती है। वो किधर गई? उस तरफ गई है, उस तरफ। मुन्ना, मुन्ना। अब दर्द हो रहा है? नहीं। चलो अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। माँ चिंता कर रही होगी ना। चलो। तूफान आने वाला है, तो तुमको ठंड लगेगी तो फिर से बुखार चढ़ जाएगा ना। मुन्ना, मुन्ना, रुको, लाओ मेरे बच्चे को। उसको चोट लगी है उसको। चुप करो, चुरा कर ले जा रही थी मेरे बच्चे को। क्या करना चाहती थी इसके साथ? बोल। शर्म नहीं आती है तुमको? क्या सोचकर किसी के भी बच्चे को उठा लेते? हाँ, मैं तो उसको अभी घर पहुंचाने वाली थी। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। पहले मेरे घर में घुस आई थी और अब मेरे बच्चे को चुरा कर ले जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? किसने अधिकार दिया तुम्हें मेरे बच्चे को छूने का? तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और अब आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। दूर रहो मेरे बच्चे से तुलसा। आपको गलतफहमी हो रही है। चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आज के बाद से तेरी परछाई भी मेरे बच्चे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, समझी? अजीब औरत है ये, बच्चे को उठा लिया। आरती, क्या हुआ? हे भगवान, इसके तो पैर उल्टे हैं।
शर्तिया डायन है। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर। बीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशीर। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन है सोवना लंबे पांव पसार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। पिताजी, आपने जो दुआ याद करने को कहा था मैंने कर लिया। लगता है बाबा अभी भी गुस्सा है मुझसे। क्या हो गया आज उत्तफ को? पहले तो कभी मना नहीं किया उसने। रुको मैं देखती हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। हो सकता है कि आपने अपने बेटे को नजरअंदाज कर दिया, उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। किसी ने सच ही कहा है, चिराग तले अंधेरा। अभी आती हूँ। उद्धव, उद्धव, उद्धव। अब से वो बाहर खेलने नहीं जाएगा। क्यों? उसकी तबीयत ठीक है ना? बेटा मैंने कहा ना, वो खेलने नहीं जाएगा। तुम जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो। उद्धव भी मेरा दोस्त है अध्यापक जी, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा दोस्त ठीक है या नहीं। मैंने कहा ना वो नहीं जाएगा। अब जाओ यहाँ से। अशांत मन वाणी में झलकता है माधव। अशांत तो है साई, सबके बच्चों को मैं सही राह पर चलना सिखाता हूं, और अपने ही बच्चे को मुझे तो लगता है इसमें मेरी ही गलती है। परी, जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो। ठीक है साईं। क्या बात है माधव, मुझे बताओ। क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? इस गांव का अध्यापक होने के नाते मैंने हमेशा अपना ये फर्ज समझा कि यहाँ के बच्चों को सिर्फ शिक्षित ना करूं, बल्कि उनमें नैतिकता और ईमानदारी जैसे गुण भर। और अपने ही बच्चे में ये गुण नहीं भर पाया मैं। पता है साईं, जब एक पिता को कोई आकर ये कहे कि उसका बेटा चोर है, तो उस पे क्या बीतती है। तुम्हारा नाराज होना, तुम्हें आघात पहुंचना स्वाभाविक है, लेकिन एक पिता होने के नाते तुम्हें इस बात के लिए भी सचेत रहना होगा कि कहीं तुम्हारा ये रूखापन
तुम्हारा ये बर्ताव तुम्हारे बेटे उद्धव को हमेशा के लिए तुमसे दूर ना कर दे। साईं, मैं तो बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उसने जो ये अपराध किया है उसका वो समुचित पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, वरना अगली बार वो इससे भी बड़ा अपराध करने से पहले संकोच नहीं करेगा। और अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बताइए आप, मुझे दिशा दीजिए। उद्धव की कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? एक शब्द में लिखकर बताओ मुझे। हाँ, लिखो। चोरी? साईं, मेरा बेटा चोरी कैसे कर सकता है? सिर्फ इतना ही है या कुछ और भी है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? उससे मुझसे झूठ बोल, बहाना बनाकर बाहर गया था वो। तो ठीक है, झूठ भी लिखो, लेकिन चोरी शब्द के ऊपर ही लिखना। लिखो श्यामा। ठीक है, जब तुम्हें पता चला कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत बुरा लगा था और गुस्सा भी आया था। ठीक है, बुरा और गुस्सा भी लिखो इनके ऊपर। लिख दो। अब बताओ कि इन सब पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? सख्ती से। तो सख्ती भी लिख दो इन शब्दों के ऊपर। जो शब्द तुमने लिखे हैं श्यामा, क्या वो तुम्हें समझ में आ रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि जब एक शब्द के ऊपर दूसरे शब्द लिखे जाए तो उन्हें कोई नहीं पढ़ सकता, यहां तक कि उसे लिखने वाला भी नहीं। श्यामा, मैं जानता हूं तुम अध्यापक हो, इसलिए तुम्हें अपने बेटे से बहुत अपेक्षाएं, बहुत उम्मीदें पाले हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा एक मिसाल बने सबके लिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। पर जब तुम अपने बेटे को बहुत कुछ समझाते हो, एक बार में कई सारी बातें बताने की कोशिश करते हो, जैसे कि तुमने यहां लिखा है एक के ऊपर एक, वैसा ही कुछ उसके साथ भी होता है। तुम्हारे बताए हुए एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द, दूसरे के ऊपर तीसरा शब्द, तीसरे के ऊपर चौथा, पांचवा, ऐसे ही शब्द के ऊपर शब्द आते जाते हैं, और वो मासूम बच्चा तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझ पाता। जहां दया तहां धर्म है,
जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जिस स्थान पर दया का वास होता है वहां धर्म भी होता है। जहां लोभ है वहां पाप है। जहां क्रोध होता है वहां काल अर्थात अंत है। और जहां क्षमा है वहां आप अर्थात ईश्वर का वास होता है। श्यामा, उद्धव के साथ तुम्हें प्यार से, प्रेम से पेश आना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है, वहां डर की कोई जगह नहीं। तुम्हारा बेटा उद्धव तुमसे प्यार करता है, सम्मान करता है तुम्हारा, इसलिए वो तुम्हारी हर बात मानेगा। उसे डराने की जरूरत नहीं है। डराने के बजाय उसके अच्छे कामों की, उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करो, उसे प्रोत्साहित करो। और अगर कभी जाने अनजाने कोई गलती कर भी दे तो उसे प्यार से समझाओ कि गलत गलत क्यों है। उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताओ उसे। और सबसे जरूरी बात है सबूरी। परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं होता, समय लगता है उसमें, जैसे तुम्हें लगा था। मुझ पर विश्वास करने। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरत होती थी कि गांव के सभी बच्चे आपको अपना दोस्त कैसे समझते। आपको महापुरुष मानने के बाद भी अपने साथ खेलने वाला साथी कैसे समझते थे। आज मुझे ये बात समझ में आई। बच्चों को जिस तरह आप समझते हैं उस तरह कोई नहीं समझ सकता। पिताजी, देखिए, उन्होंने गणित का सवाल हल किया है। ये सही है या गलत? उद्धव, मुझसे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम बुरे नहीं हो, और गलतियां तो सबसे होती हैं ना। बस उन गलतियों से सबक लेने की, उनसे सीखने की जरूरत है, ठीक है? पिताजी, हम चोरी नहीं कर रहे थे, हम तो बस खेल रहे थे। जानता हूं मैं, पर तुम्हारे इस खेल में उस फल वाले का नुकसान हो रहा था। फलों को बेचना उनकी आजीविका का साधन है। अब तुम ही बताओ मुझे, जिस खेल में किसी का नुकसान हो उसको खेलना सही है या गलत? लेकिन मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मुझसे सच में अनजाने में गलती हो गई। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा ऐसे कभी नहीं करूँगा, और उस फल वाले से भी मैं दिल से माफी मांगूंगा। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही फल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ। जैसे ही मैंने उसको घर से निकाला, मेरे घर का छज्जा ही गिर गया।
बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बता रही थी कि तुलसा ने जैसे ही घूर के उसके घर की तरफ देखा, उसके घर का तो छज्जा ही गिर गया। ऐसा ही कुछ अनुभव मेरे साथ भी हुआ जानकी। तुम उस दिन बता रही थी ना कि वो डायन सब कुछ खा जाती है, उसकी भूख बहुत बड़ी होती है और वो जानवरों का दूध भी सोख लेती है। आज मेरी गाय ने भी दूध नहीं दिया। अहो विश्वास कीजिए मेरा, शोभा ने अपनी आंखों से तुलसा को गाय का दूध पीते हुए देखा है। मालसापति जी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, मालसापति जी और पार्वती ताई बड़े भले लोग हैं और भगवान को मानने वाले लोग हैं। मुझे लगता है तुलसा की असलियत उनको मालूम नहीं होगी, इसीलिए हमें उनसे चल के बात करनी चाहिए। वो हमारी बात जरूर मानेंगे। तुलसा शिरडी में रहने लायक नहीं है। मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं शाश्वत मूर्ते तव शरणं दीपसुन्दरा तव शरणं पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं। आप आ गए साईं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मालसापति जी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत सजग, बहुत समर्पित हैं। खंडोबा की सेवा का व्रत लिया है मैंने, अपने दायित्व से पीछे कैसे हट सकता हूं साईं? अपने कर्तव्यों की पूर्ति ऐसे ही करते रहिएगा, अपने दायित्वों को ऐसे ही निभाते रहिएगा। ये जो बेड़ा आपने लिया है, अब इसे पार भी आपको ही लगाना होगा। जी साईं। मालसापति जी, अगर कभी डर लगने लगे या मन घबराए, तो पाठ कीजिएगा इसका। जी साईं। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम
साई ने ऐसा क्यों कहा? तुलसा काकी, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो मैंने ना सारा काम साई की अनुपस्थिति में किया, तो मुझे डर लग रहा है कि साई को पसंद आएगा या नहीं, वो खुश होंगे या। मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश। पर साई, मैंने किए काम को आपने अभी तक देखा भी नहीं, और मैं काम कर रही थी तब छिपरी भी नहीं थी, अभी आई। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो क्या? खुद पर और अपने काम पर भरोसा रखना सीखो। और अगर कुछ गलती हो जाए तो उससे सीख लो। हाँ, देता हूं। ये ले। धन्यवाद साई। राम जी भला करे। चलते साई। साई, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम रोज तुलसा काकी को ये शंख क्यों देते हो? तुम कुछ और भी तो दे सकते हो ना, तो फिर वही क्यों? तू श्यामा के घर जाकर वहां से शंख ले आएगी। ठीक है साई। जा ले आ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। ये लो साई। मैं शंख बजाता हूं और तू इसकी आवाज सुन के बता कि तुझे इसकी आवाज कैसी लगी। बता, कैसी लगी आवाज? जैसे भालसापति काका रोज सुबह पूजा करते समय शंख फूंकते हैं, वैसी आवाज थी। अब कैसी थी आवाज? ये आवाज, हाँ, गांव में एक बार रामलीला हुई थी ना, उसमें सुनी थी मैंने ये आवाज। लंका युद्ध में युद्ध आरंभ करने से पहले वो लोग ऐसे ही शंख बजाते थे। सही कहा, युद्ध घोष। तो साई, तुम तुलसा काकी से पूजा करवाना चाहते हो या युद्ध? शंख से निकलने वाली ध्वनि का भी हम इंसानों ने मानदंड बना लिया है कि अगर ध्वनि ऐसी होगी तो उसका अर्थ है कि यह पूजा पाठ की ध्वनि है और वैसी होगी तो यह युद्ध के प्रारंभ या उसके अंत की घोषणा है। जबकि सच तो यह है कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं, उन्हें कैसे परिभाषित करते हैं।
अगर हमारे मन में डर नहीं, खौफ नहीं, तो हमें अपने चारों ओर सकारात्मकता ही सकारात्मकता दिखाई देती है। सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर मन में डर है, असुरक्षा है, तो छोटी से छोटी चीज में भी बड़ी बड़ी समस्याएं नजर आने लगती हैं। गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा बाबा, आपसे बहुत सारे लोग मिलने आए हैं, जल्दी चलिए। अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे आप लोग सब कुशल मंगल तो है ना गांव में? मालसापति जी, आपसे हमें कुछ बात करनी है। अवश्य, आइए भीतर चल के बात करते हैं। बता रही है। नहीं नहीं, आप बाहर नहीं आ सकते। जी कहिए। जी, हमें आपकी बहन के बारे में कुछ कहना है। क्या किया तुलसा ने? पिछले कुछ दिनों से हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं, और अब तो हमारे पास साक्षी भी है और पुष्टि भी हो चुकी है। साक्षी? पुष्टि? मैं कुछ समझा नहीं। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ कहिए। आपकी बहन डायन है। कैसी बिना सर पैर की बात कर रही हैं आप? देखिए मालसापति जी, मैं आपकी दशा और भावनाओं को समझती हूँ। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है अपनी बहन के बारे में इतना बुरा सुनना, पर मैं खुद गवाह हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके पैर उल्टे हैं और वो मेरे बच्चे को चुरा कर लेके जा रही थी। हम सब ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये झूठ है। मैंने इसके बच्चे को चुराया नहीं। दादा, ये झूठ बोल रही है। ये देखिए, कहाँ है इसके पैर उल्टे? बताइए, हैं इसके पैर उल्टे? बताइए। देखो देखो, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो तुम्हारे पैर ठीक ही दिखेंगे, क्योंकि तुम हम सबको अपनी असलियत दिखाना ही नहीं चाहती हो। दादा। मालसापति जी, यहाँ पर मौजूद सब लोगों के पास पर्याप्त सबूत है। सबने देखा है, महसूस किया है। जानती हूँ कि आपके लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन हम क्या करें? हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इसलिए हम सब आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपनी बहन को यहाँ से भेज दीजिए। कुछ गलतफहमी हो रही। चुप रहो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आखिर तुम चाहते क्या हो हम सबसे? देखिए, तुलसा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आप कैसे आरोप लगा सकती हैं उस पर? हाँ,
अच्छा, तो क्या ये इस बात से इनकार करेगी कि इसने हमारी गाय का दूध नहीं निकाला? हाँ, लिया था, लेकिन खुद मान रही है। क्या तुम मेरे बच्चे को उठाकर नहीं ले जा रही थी? उठाया था, लेकिन सुन लीजिए, क्यों हमारे गांव के पीछे पड़ी हो? क्यों गांव छोड़ के नहीं चली जाती तू? आप लोगों में से किसी को भी अधिकार नहीं है मेरी बहन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने का। तुलसा, तुम चलो अंदर। पार्वती, चलो अंदर। इन लोगों की बातों पर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। घबराओ मत। गौरी कहाँ है? गौरी यमुना से मिलने गई है। देखिए पार्वती बहनी, आप हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। आपकी ननन डायन है। याद रखो, आपको भी एक बेटा है। भगवान ना करे उससे कुछ हो गया तो बहुत पछताएगी आप। लगता है दिमाग खराब हो गया है सबका, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। अब हम क्या करेंगे? ये लोग हमें इतनी आसानी से अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। मालसापति जी, जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इसे जाना ही होगा, जाना ही होगा। इसे यहाँ से जाना ही होगा। इसे यहाँ से निकालिए मालसापति जी, इसे यहाँ से जाना ही होगा। हाँ, जाना ही होगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साई। माफ कीजिएगा, पत्नी अपने मायके गई है। कुछ जरूरी काम था वहाँ, इसलिए मैं भिक्षा देने आया हूँ। राम जी भला करे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि भिक्षा में इतना चावल देना ठीक है या नहीं। सच में साईं, औरत घर में ना हो तो घर संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अब लक्ष्मी नहीं होगी तो मुश्किल तो होगी ना। चंदू भैया, हाँ चलिए, कौन सी डाली काटना है? बताता हूँ। डाल काटनी है? हाँ साईं, एक पेड़ के डाली को दीमक लग गया है और मुझे डर है कि वो कभी भी किस पर गिर सकता है और सारे बच्चे भी उसी पेड़ के नीचे खेलते हैं, किसी को चोट ना आए। इसलिए उस पेड़ से डाली को अलग कर देना ही उचित होगा। क्या मैं वो डाल देख सकता हूँ? हाँ, मैं अभी आया। आइए साईं। सुनिए मालसापति जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते ऐसा। मालसापति जी, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी तरीका अपना लीजिए। ऐसी औरत गांव में रहे, हमें ये स्वीकार नहीं है। हमसे बाहर निकालिए। कम से कम अपने बारे में सोचिए मालसापति जी। इस गांव में आपकी बहुत इज्जत है और हम सब आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। जब गांव वालों को यह पता चलेगा कि आपने एक डायन को बचाव किया है तो सोचिए, इसीलिए मान लीजिए और निकालिए इसे इस गांव से। लोगों का शोर तो बढ़ता ही जा रहा है। इतनी आसानी से ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अगर कभी डर लगने लगे या मन घबराए तो पाठ कीजिएगा इसका। दादा, घबराओ मत, आके मेरे साथ बैठ जाओ।
चलो मल्हारी। पंता जी, लगता है मालसापति जी के यहाँ स्वादिष्ट प्रसाद बढ़ रहा है। देखिए तो कितनी भीड़ लगी है। चलो देखते हैं। हाँ। ए, इधर क्या मिल रहा है यहाँ? कोई खास अफसर? आप दोनों को पता नहीं है क्या? मालसापति की जो बहन है ना, वो डायन है। डायन? आइए। साई, ये वही डाली है, इसे पेड़ से अलग करना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं साई? चंदू, वो कपड़ा देना। मालसापति जी, हम तब तक नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक कुलसा को आप अपने घर से शूरा महेश्वसा विभजरा समा युधि युयुधाना विराटश्च द्रुपदश्च महा दृष्टकेतु शिष्यकिताना काशीराजश्च वीरवान पुरुदुंज किंडीवे भोजश्च क्षेत्रवज्ज। निकालिए उसे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। बाबा, बाहर से आवाज आना बंद हो गई। लगता है सब लोग चले गए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जिस डाली को तुम लोग खराब समझ रहे थे, अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है।
हम मनुष्य हैं और इसलिए हमसे अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं। जिस चीज को हम बाहरी रूप से खराब मानकर सच में खराब समझ लेते हैं, वो दरअसल खराब नहीं होती। उसमें संभल जाने की, सुधर जाने की गुंजाइश होती है। हमें जरूरत है तो बस थोड़ा समझने की, चीजों को सुधारने का, उन्हें संभालने का थोड़ा सा प्रयास करने की। हमारी प्राथमिकता हमेशा हमेशा जोड़ना होना चाहिए, ना कि तोड़ना, अलग करना। और ये बात जीवन के हर पहलू में लागू होती है। इसलिए जुड़ो और जोड़ते रहो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अंता जी कि ये लोग कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं, क्योंकि म्हालसापति को इस गांव में बहुत इज्जत है। ये लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे म्हालसापति को या उसके परिवार को नुकसान पहुंचे। एक ही आदमी है जो कुछ कर सकता है और वो है सरकार। सही कहा पंता जी। सरकार को तो कब से एक मौके की तलाश है म्हालसापति जी से बदला लेने के लिए। बहुत पक्ष लिया था ना राणा डाकू का, सरकार के न्याय को अन्याय कहा था। जल्दी चलिए पंता जी, सरकार को खुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलिए। लंबे समय के बाद तुम मूर्खों ने कोई अच्छा काम किया है हरिओम। अब आएगा आनंद। जाओ उन सब लोगों को बुला के लेके आओ वाड़े पे। उनसे कहना कुलकर्णी सरकार न्याय दिलाएंगे, तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। हरिओम। और सुनो, उस म्हालसापति को भी बुला लेना। अब डाव चलने की बारी मेरी है। जी सरकार। यदि हयम न वर्तयम जातु कर्मण्य तंद्रिता। म्हालसापति जी, सरकार ने आपको वाड़े पे बुलाया है। दादा, सरकार कभी हमारे हक में फैसला नहीं करेंगे। अब क्या होगा? साईं, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? वो आगे बहुत पत्थर है। इतना बड़ा पत्थर इसे निकालना बड़ा मुश्किल है। अब पूरा घूम के जाना पड़ेगा। राम जी भला करे। अरे साई, कहाँ थे तुम? तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं पूरी शिरडी घूम कर आ गई। पौधों के लिए खाद लेने गया था। साई, तुम संतोष भाव को तो जानते ही होंगे ना? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, मैं बचपन से मैं इनके घर पे उपले बेचने जाती हूँ। इनके पिताजी जाने माने जौहरी है और ये भी उसी कारोबार में है।
पहले तो इनके घर पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि कुछ साल पहले तक इनके पिताजी ही कारोबार को संभालते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे पैसे लिए जिससे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ, और तब से संतोष भाव कारोबार को संभालते हैं। मैं बहुत सालों से देखती आई हूँ, संतोष भाव जी जान से मेहनत करते हैं कि वो अपने पिताजी का कारोबार वापस उस मुकाम तक पहुंचा सके, लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ ही नहीं देती है। इन्होंने पंडित जी से भी पूछा, हाँ, तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म के कर्मों का दोष है, जिसकी सजा उन्हें इस जन्म में मिल रही है। साईं, होना तो ये चाहिए ना, अगर मैंने कोई बुरा काम इस जन्म में किया तो मुझे उसकी सजा इसी जन्म में मिलनी चाहिए, ना कि अगले जन्म में। साईं, तुम ही बताओ, क्या वो पंडित जी सच कह रहे थे? क्या ऐसा संभव है? साईं, मेरा भी यही सवाल है। अगर मेरा दुर्भाग्य मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है, तो मैं अपने पिछले जन्म के बुरे कर्म से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ साईं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।